मोदी का राहुल पर फिर निशाना, कहा बताएं राजस्थान में कांग्रेस के कितने नेता जेल में, क्या क्या किए हैं पाप। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में भी फंसा मीणा और मीना विवाद, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब, 15 दिन में करे स्थिति साफ। पंचतत्व में विलीन हुए परशुराम मदेरणा पुत्र महिपाल मदेरणा ने दी मुखाग्नि, अंतिम यात्रा में कई दिग्गज रहे मौजूद। भरतपुर को बड़ी घोषणाओं का इंतजार, राज्य कैबिनेट की बैठक जारी, सीएम ने मंत्रियों से लिया फीडबैक। और झुंझुनू के बड़गांव में 30 लाख की डकैती का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सहित 2 गिरफ्तार। जोधपुर में लोहा लूटने के 5 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज देश और प्रदेश में कई बड़ी खबरें रही। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ खेली गई 2 मैचों की सीरीज को 1-0 से गंवा दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। वहीं आज लोकसभा में तेलंगाना बिल पास हो गया, चंद्रशेखर ने इसे काला दिन करार दिया है। अब अगर बात प्रदेश की करें तो आज प्रदेश के किसान नेता और लौह पुरुष परशुराम मदेरणा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव चाडी में किया गया। वहीं भवरी केस में आरोपी इंदिरा बिश्नोई की कुर्क संपत्ति का सरकार इस्तेमाल करे। वहीं संविदा कर्मियों ने पक्का करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री की आरती निकाली। और अब बात अगली खबर की। नंदलाल मीणा के बयान पर बवाल शुरू हो गया है, इसी पर आज हम बात करेंगे। बयान पर बवाल, साथ ही बात करेंगे चलती का नाम जिंदगी। सरकार भरतपुर में लोगों की समस्याएं दूर करने पहुंची, लेकिन यहां सरकार के जनजाति विकास मंत्री नंदलाल मीणा के बयान ने बवाल मचा दिया है। जयपुर में नंदलाल के खिलाफ 2 परिवाद पेश किए गए। प्रदेश भर की बात करें तो कुल 3 परिवाद मीणा के खिलाफ पेश हो चुके हैं। आपको बता दें कि नंदलाल मीणा ने 25 फरवरी को करौली जिले में बयान देकर यह कहा था कि मीणाओं के पिछड़ेपन के लिए ब्राह्मण और बणिये जिम्मेदार है। इसको लेकर अब पूरे प्रदेश में बवाल शुरू हो गया है और अलवर के जिला अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने कल पुतला जलाने का ऐलान किया और माफी नहीं मांगने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। और इस मामले में ब्राह्मण समाज की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रदेश ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने क्या कहा, जरा सुनिए। अनुसूचित जनजाति के मंत्री नंदलाल मीणा जी का ये बयान कि ब्राह्मण और बनियों के कारण मीणा समाज आगे नहीं बढ़ पाया, ये सरासर गलत है। किसी जाति बिरादरी के पर इस प्रकार का आरोप लगाना एक ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। एक कैबिनेट मंत्री इस तरह के व्यक्ति जिस पर कि राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा वार है, अब वो इस प्रकार के बयान देकर के सिद्ध करना चाहते हैं कि ब्राह्मण बनियों ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो ये एक ओछी मानसिकता। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि सार्वजनिक जीवन जिस भी व्यक्ति का होता है उसके लिए आवश्यक है कि उसका व्यवहार शुचितापूर्ण हो। शुचिता से तात्पर्य है कि उसके व्यवहार से किसी भी समाज के तबके को ठेस ना पहुंचे। और फिर ये तो कैबिनेट मंत्री हैं, संविधान की शपथ लिए, तो इनके लिए तो ये एक तरह से प्रतिबंधित है कि वो किसी प्रकार का ऐसा वक्तव्य जारी करे जिससे सोशल फैब्रिक में या सोशल ताने बाने में कोई विघटन की स्थिति उत्पन्न हो। तो ऐसे लोग जब सार्वजनिक पदों पर हों और महत्वपूर्ण पदों पर हों तो उन्हें इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि उनके एक वक्तव्य का आकलन जनता किस प्रकार से लगाती है और इससे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और श्रीमती राजे को भी आज ये आवश्यकता समझनी चाहिए कि ऐसे मंत्रियों की लगाम कैसे कसी जाए। दरअसल अब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है और इस पर बात करने के लिए न्यूज रूम से जुड़ते हैं अपने संवाददाता लाल सिंह फौजदार के साथ। लाल सिंह, जाहिर सी बात है नंदलाल मीणा ने जो बयान दिया अब उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और साथ के साथ स्वर्ण जाति की तीखी प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। आज आप वहां पर मौजूद थे जब नंदलाल मीणा का
पुतला जलाया गया। दरअसल किस तरीके की रिएक्शंस हैं उनके अंदर? देखिए विजेंद्र, जिस तरह जनजातीय मंत्री नंदलाल मीणा ने जो विवादास्पद बयान दिया है, बयान देने के बाद ही प्रदेश के जो सियासी सूबे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, लगातार जो प्रतिक्रिया आ रही थी, इससे साफ हो रहा था कहीं ना कहीं ये बातें दूर तक जाएगी। और आज जिस तरह की जो सवर्ण जातियों को उन्होंने टारगेट बनाया और साफ कहा कि एक जो जनजाति जाति है उसके पिछड़ेपन के पीछे ये दो जातियां जिम्मेदार हैं, तो कहीं ना कहीं आप आज़ादी के बाद अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और एक ऐसा व्यक्ति जिसने संविधान की शपथ ली है, और मंत्री किसी जाति का नहीं होता विजेंद्र, वो सभी के लिए जिम्मेदार होता है और प्रदेश का मंत्री होता है, लेकिन अगर ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बयान देगा तो ये स्वाभाविक था कि इस पर प्रतिक्रिया होनी थी और कठोर प्रतिक्रिया होनी थी। क्योंकि अभी फिलहाल हम बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर चल रही थी और बीजेपी फ्रंट पे थी। अब ये जो बयान दिया है नंदलाल मीणा ने, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे आ गई है और उसको मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी पर वार करने का। बिल्कुल लाल सिंह, जाहिर सी बात है बयान ऐसा जिस पे प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल स्वर्ण जाति अब किस तरीके की मांग कर रही हैं, वो क्या चाहती हैं बीजेपी से? देखिए, उनका साफ कहना है जिस तरह के पूरे प्रदेश भर में पुतले जलाए जा रहे हैं नंदलाल मीणा के, और विजेंद्र जिस तरह का जो मैसेज वसुंधरा राजे उनकी जो प्रदेश की मुखिया है वो क्या कह रही हैं भरतपुर में सरकार चलाने के दौरान कि हम सर्व समाजों को साथ लेकर साझा कर रहे हैं उनके सुख दुख को, दर्द को, वहीं उनके कबीना मंत्री इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से भाजपा में एक बैकफुट की स्थिति आ गई। और सर्व सवर्ण जो समाज है उनका साफ कहना, जिन दो समाजों को लेकर, जिन जातियों को लेकर नंदलाल मीणा ने टारगेट किया और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनका साफ कहना है कहीं ना कहीं हमारी भावना आहत हुई है और ये शोभा नहीं देता एक मंत्री को, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो पहली उनकी मांग है विजेंद्र, वो है कम से कम मंत्री को इस वक्त तुरंत प्रभाव से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति से ना ये कानून ठीक है ना ही संविधान की भावनाओं के अनुकूल है। वहीं दूसरी बात अगर करें तो इसको लेकर कोर्ट में भी प्रतिक्रिया हो गई है। 2-3 परिवाद अभी तक इसमें दायर हो गए हैं विजेंद्र। कल एक परिवाद दायर किया था, आज 2 वकीलों और परिवाद दायर किया है। 25 फरवरी को इसकी सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक तरफ राजनीतिक हलकों में इस बयान से तूफान मचा हुआ है, वहीं कहीं ना कहीं अब ये मामला पूरी तरह कोर्ट में पहुंच चुका है। जी बिल्कुल लाल सिंह, यहाँ पर रोकना चाहेंगे और सुनाते हैं दरअसल नंदलाल मीणा के विवादित बयान पर भाजपा प्रवक्ता ज्योति किरण ने क्या कहा, जरा सुनिए। प्रत्येक बयान में प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही इस दृष्टि से संयत से काम लेते हैं, किंतु तब भी जब इस प्रकार की कोई चीज़ सामने आती तो पहले उस पर पूरा दृष्टिपात किया जाता है, उसके बाद कुछ। बिल्कुल लाल सिंह, आपने भी सुना होगा दरअसल ज्योति किरण का क्या कहना है, लेकिन जिस तरीके से नंदलाल मीणा ने बयान दिया उसके बाद कांग्रेस जो है बीजेपी पर लगातार वार कर रही है। और खुद उन्होंने ये भी कहा, अर्चना शर्मा ने जिस तरीके से कहा कि अब वसुंधरा राजे को कठोर कदम इस पर उठाना चाहिए। मान लिया जाए कैबिनेट पूरा का पूरा भरतपुर पहुंचा और वहां पर लोगों की समस्याएं दूर करने की बात की गई। दरअसल वहां पर आग बुझाने, आम आदमी के अंदर जो परेशानियों की आग थी उसको बुझाने वहां पहुंचे और खुद अपने ही हाथ जला बैठे। कुछ ऐसा वाकया नजर आया? देखिए विजेंद्र, दरअसल जाति के आधार पर राजनीति करना और वोट बटोरना कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जनजातीय मंत्री मीणा ने जो बयान दिया है, इसके पीछे जो अभी फिलहाल में जो मीणा जाति को आरक्षण को लेकर जो विवाद मचा हुआ है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में वो चीज थी। और चूंकि लोकसभा चुनाव निकट है तो कहीं ना कहीं वो जातिगत मुद्दे को आधार बनाकर एक जनाधार बटोरने की कवायद कर रहे थे, लेकिन जिस तरह इस पर बवाल मचा और कहीं ना कहीं ओछे शब्दों का जो प्रयोग किया गया वो मंत्री के लिए भारी पड़ रहा है। और विशेषकर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें तथाकथित जिस समाज से नंदलाल मीणा आते हैं उस समाज ने भी तीखी प्रतिक्रिया की है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन कहीं भी नहीं किया है। तो साफ है ये जो बयान है उनके लिए गले की फांस बन चुका है विजेंद्र। और समय रहते, क्योंकि लोकसभा चुनाव निकट है और समय रहते इस पर कोई प्रतिक्रिया सरकार ने नहीं दी या मंत्री ने माफी नहीं मांगी या वसुंधरा राजे ने कोई बयान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से मानिए इसकी असर जो इसका दिखाई देगा वो लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल लाल सिंह, इसके अलावा जिस तरीके से बयानबाजी हुई, इससे पहले खुद कांग्रेस के भी नेता फंसे हुए हैं। अगर हम बात करें सलमान खुर्शीद की, तो उन्होंने आप पार्टी को लेकर बयानबाजी की थी। क्या मान लिया जाए जिस तरीके से राजनीति में आम आदमी और साथ के साथ राजनीति को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति के आगे इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है? आपको क्या लगता है कि नंदलाल मीणा को लेकर बीजेपी क्या रुख रख सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है? देखिए वीरेंद्र, अगर हम बात करें, कम से कम ये तो तय मान लो कि भारतीय जनता पार्टी को मीणा से कहना पड़ेगा कि माफ़ी मांगे सार्वजनिक रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 सवर्ण जातियों की इससे क्षति पहुंची है, उनकी भावना आहत हुई है। और देखो साफ है जिस तरह का जो बयान आ रहा है उससे जिस तरह तीखी प्रतिक्रियाएं सभी समाजों से, सभी वर्गों से, सभी राजनीतिक दलों से जो आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बैकफुट पर ला रही हैं। और इस बयान को कहीं से भी कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ दिया है। चूंकि वह व्यक्ति जिसने सदन में शपथ ली हो, संविधान की शपथ ली हो और साथ में वादा किया हो जनता से कि जनता के लिए सेवा
पूरा करेंगे। अगर वो इस तरह का बयान देता है गैर जिम्मेदाराना, असंवैधानिक, तो कहीं ना कहीं उसको माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर सबसे जो कह सकते हैं कम घाटे का सौदा अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल जो परिदृश्य चल रहा है और जो इतना बड़ा मैंडेट लेके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में राज कर रही है, और अगर आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो कहीं ना कहीं सबसे कम घाटे का सौदा अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए विजेंदर है तो वो है कि तुरंत प्रभाव से नंदलाल मीणा को इस पर माफी मांग लेनी चाहिए। अन्यथा तय मानिए, क्योंकि जिस तरह का अभी आपने ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष का बयान सुना होगा और तमाम जो समाजों की प्रतिक्रिया आ रही है, वो साफ है कि आंदोलन बड़ा होगा। अगर ये आंदोलन बढ़ता है, ये प्रतिक्रिया आगे आती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समझ जाती है, अगर लामबंद हो जाती हैं। और एक बात और विजेंद्र हम साझा करना चाहते हैं दर्शकों से कि देखो, एक विशेष अगर ब्राह्मण वर्ग की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल नारा चल रहा है। ये पहला ऐसा कैबिनेट है इस राजस्थान के इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में, जो कैबिनेट मंत्री में किसी ब्राह्मण को जगह नहीं मिली है। अंदर खाने का अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वर्ग नाराज है, और ऐसे टाइम पे एक जनजातीय मंत्री का इस तरह बयान आना, इस जाति को लपेट कर बयान देना, सवर्ण जातियों को लपेट कर बयान देना कि उनके कारण जातियां पिछड़ी रही हैं, तो ये आवाज दूर तक जाएगी और इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने निकलने वाले हैं। तो समय रहते अगर इस बयान को नहीं रोका गया तो हर हाल में इसके जो नुकसान होंगे भारतीय जनता पार्टी को होंगे, लोकसभा चुनाव उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी वो कितना मौका कांग्रेस को देते हैं। लाल सिंह, वैसे भी भरतपुर के अंदर इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है, हो सकता है इसके बाद इस पर फैसला ले लिया जाए, लेकिन जिस तरीके से आज जयपुर के अंदर नंदलाल मीणा का पुतला फूका गया, कल अलवर के अंदर वहां के जो जिला अध्यक्ष है सुरेश, उनका भी यह कहना है कि कल वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, नंदलाल मीणा का पुतला फूका जाएगा, और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी 2, 4, 5 दिन और इसी तरीके से खींचती है तो यह आंदोलन बन सकता है? देखिए विजेंद्र, ज़्यादा आंदोलन की बात करें, चूंकि देखो ये पॉलिटिकल बयान होते हैं, नेताओं के बयान आते रहते हैं, इस पर तीखी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो कांग्रेस के लिए रही, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल लगभग उस स्थिति में पहुंच गई थी जिस तरह के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, और लगातार जिस तरह उनके ही नेताओं पर जो हमले हो रहे थे, जो बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस न केवल केंद्र में बल्कि प्रदेश में बैकफुट पे थी। लेकिन ये जो बयान आया, इसने कहीं ना कहीं ऊर्जा का काम किया कांग्रेस के लिए। तो स्वाभाविक अगर ये लंबा चलता है और भाजपा कहीं ना कहीं मौका देती है कांग्रेस को, तो स्वाभाविक मानिए मौका मिलेगा कांग्रेस को आने का, मीडिया में आने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो बयान है नंदलाल मीणा का विजेंद्र, कांग्रेस के लिए नुकसानदायक, फायदेमंद होगा, और बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है अगर इसको ठीक समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई, क्योंकि भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अभी आपने बयान देखा ज्योति किरण का, वो कह रहे हैं कि हम 36 कौमों को साथ लेके चलते हैं। वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, वो कह रहे हैं कि हमें इसको पता ही नहीं है, पूरी तरह पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ये जो बयानबाजी हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसी गले की फांस है विजेंद्र, क्योंकि इस पर बयान देने से भारतीय जनता पार्टी बच रही है। लेकिन फिलहाल जो अगर कह सकते हैं बीजेपी के लिए फायदेमंद कदम होगा, वो कहीं ना कहीं नंदलाल मीणा को सामने आना चाहिए, माफी निश्चित रूप से उन्हें मांगनी चाहिए, और अगर नहीं मांगा, 2-4 दिन में आंदोलन का रूप ले लिया, तो निश्चित मानिए कि सवर्ण जातियां लामबंद हो सकती हैं, और आंदोलन तो तय होना ही है। जिस तरह की बयानबाजी आप देख रहे हैं लाल सिंह, जाहिर सी बात है जिस तरीके से नंदलाल मीणा ने बयान दिया है वो बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, और उसके बाद स्वर्ण जाति की तरफ से प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो चुकी है। इसी की एक बानगी देखने को मिली अलवर में, जहां पर ऐलान कर दिया गया कि अगर कल तक नंदलाल मीणा जो है अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और पुतला फूका जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।